सब पैनल में आ जाएं। विपिन जी, ओल्ड पेंशन स्कीम जो हिमाचल प्रदेश में भारी पड़ी है भारतीय जनता पार्टी को, जैसा कि प्रोफेसर रविकांत ने भी कहा, प्रोफेसर यादव ने भी कहा, आपने भी इस बात का जिक्र किया। आपको लगता है ये जो पुरानी पेंशन है वो कहीं ना कहीं 2024 में भी भारी पड़ सकती है, या फिर? निश्चित बात है, क्योंकि यहाँ पर जब जैसे जीत का आकलन करा जाता है और जीत के लिए श्रेय दिया जाता है, उसी तरह से जब विफलता होती है या जनता जब नकारती है तो वहां पर मंथन भी होता है, और वो जरूरी भी है, क्योंकि यहाँ पर ये आपको आकलन करना पड़ेगा क्या क्या आपकी पेंशन स्कीम में और जनता के बीच जो आप जो योजनाएं लेके गए, आपने क्या क्या जो वायदे करे थे वो कितने पूरे हुए। और जैसे मैं उत्तर प्रदेश का दूंगा, उत्तर प्रदेश में ये बोला गया था, बाजी इसलिए दोबारा जनता ने मौका दिया योगी आदित्यनाथ को क्योंकि उन्होंने जो नारा दिया, शासन जिसने राशन दिया, तो वहां पर लाभार्थी योजना जो लेके आए योगी आदित्यनाथ, तो वही बातें जनता। विपिन जी माफ कीजिएगा, बीच में टोक रहा हूं आपको, ये भी एक कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है कि एक तरफ तो आप फ्रीबीज पे उंगली उठाते हो, दूसरी तरफ हाँ बिल्कुल राशन को आप जो है अपनी उपलब्धि बताते हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ये भी मैं आपके साथ इत्तेफाक रखूंगा, ये बात कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जब दूसरे फ्रीबीज देते हैं तो आप रेवड़ी सरकार, उसको रेवड़ी का नाम दे देते हैं कि रेवड़ी वाली सरकार है ये, तो यहाँ पर लेकिन जब खुद आप योजनाएं लाते हैं तो उसको जस्टिफाई करते हैं, तो ये हर एक राजनीतिक दल पे बात उनको लागू होती है और ये हर बात को फिर जायज ठहरा देते हैं। यही नेताओं की खूबसूरती है और यही इसके लिए जाने जाते हैं, और जस्टिफाई करने के लिए और हर बात को आप जायज ठहराने के लिए। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है, आप हिमाचल की बात कर रहे हैं, क्योंकि हिमाचल में बेशुमार मुद्दे जो जनता, जो भाजपा नब्ज नहीं पकड़ पाई कि कहाँ कमी पेशी रह गई है, जो अब सारे स्टार प्रचारक अपने मैदान में लगा दिए। लेकिन ये जो नतीजे आए हैं वो जो हम लोग अनुमान लगा रहे थे लगभग वही है। मैं एग्जिट पोल की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये जो हम लोग अनुमान लगा के बैठे थे, क्योंकि भाजपा खुद भली भांति, ये लोग समझ रहे थे इनके वरिष्ठ नेता कि ये सिर्फ कांटे की टक्कर नहीं है, यहाँ पर सत्ता जा सकती है, और वही हुआ है यहाँ पर, क्योंकि खुद जानते थे वो लोग कि यहाँ पर कई ऐसी कमी पेशी रही है, जनता हताश है और वो वायदे पूरे नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण जनता दोबारा मौका नहीं देने वाली। तो यहाँ पर तो अब ये अगर 2024 में इन्होंने दोबारा अपनी स्थिति को मजबूत करना है और दोबारा सत्ता पे काबिज होना है, तो बहुत यहाँ पर पुख्ता कदम उठाने पड़ेंगे और संगठन को साथ साथ मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि ये जब भी हार होती है तो आपका जो काडर है वो हताश होता है, और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि मनोबल उनका नीचे गिरता है, बड़ी तैयारी करी होती है, इतने समय से चुनाव के लिए लोग लग जाते हैं। सवाल, क्या सरकारी कर्मचारी नाराज चल रहा है अगर ओल्ड पेंशन स्कीम और अग्निवीर जैसी योजनाएं आपको एक प्रदेश का चुनाव हरवा रही हैं जहां ज्यादातर नौकरी पेशा लोग हैं? करो तो हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जैसे अग्निवीर को भी लेके अलग अलग मत था लोगों का, यहाँ पर भ्रांतियां फैलाई। जी विपिन जी कंटिन्यू। जी आप मेरे को बोल रहे हैं दिग्विजय जी? जी मैंने कहा इसी सवाल के साथ मैं आपके बाद प्रोफेसर रविकांत के पास भी आऊंगा कि क्या सरकारी कर्मचारी अपनी उपेक्षाओं से नाराज हो चुका है, और क्या ओल्ड पेंशन स्कीम और ये अग्निवीर योजना 2024 में भी भारी पड़ सकती है भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर? लेकिन उसके पहले इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा विपिन जी। नहीं देखिए, वो बिल्कुल नाराजगी तो बिल्कुल जग जाहिर है, यहाँ पर नाराजगी तो रही है जिसके कारण जनता ने नकारा है। और आप ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं, अग्निवीर योजना की बात करें, इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं जो जनता को गवारे नहीं, जो जनता को सही नहीं लगे, और जनता को लगा था, अपेक्षाएं ज्यादा थी भाजपा से, और डबल इंजन की सरकार है यहाँ पर, और वायदे जो करे थे उस कथनी और करनी में बहुत फर्क रह गया, क्योंकि ये आप नरेंद्र मोदी के नाम से चुनाव लड़ते हैं और तो, लेकिन वहां पर अपेक्षाएं भी सातवें आसमान पे हो जाती हैं। लोगों को लगता है कि अब तो वाकई में एक वही गुजरात का मॉडल बनेगा हर जगह, तो वो चीज नहीं हो पाई, जिसके कारण ने आपके सामने स्थिति इस समय जो जनता ने बिल्कुल, मैं तो इसको बल्कि एक तरफा कहूंगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्पष्ट बहुमत दिया है। और एक और जरूरी बात दिग्विजय जी, हमें जिस बात का संज्ञान लेना पड़ेगा, जब भी जनता किसी भी राज्य की हो वहां पर जब स्पष्ट बहुमत देती है तो वो भी लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। उसका क्या कारण है कि कम से कम उस स्थिति से हम बच पाएंगे, ये जो खरीद फरोख्त की, जो ये फिर
आशंकाएं आती हैं और अटकलें लगाई जाती हैं कि अगर किसी के कोई या तो कोई किंग मेकर की भूमिका में आएगा उभर कर, अगर यहाँ पर हंग असेंबली हो जाए तो उस स्थिति में भी वहां पर फिर ये संभावनाएं बढ़ जाती है खरीद फरोख्त वाली। वो कितना वो सही होता है वो तो देखिए जांच का विषय है, लेकिन यहाँ पर ये भी किसी से चीज छुपी नहीं है। तो अच्छी बात है, यहाँ पर एक स्पष्ट बहुमत जनता ने दिया है हिमाचल की, और जिससे अब बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता है भाजपा को लिए कि भाई आप लोगों ने जो वायदे करे थे वो पूरे नहीं करे थे, जनता आपसे अच्छी खासी निराश थी।